ओके जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या हम लोग पोस्टर री एजुकेशन की टेक्निक्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने अब स्टार्ट करना था हेड में। देखिए हेड में वो कहता है कि हमारे पास अपवर्ड थ्रस्ट अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो वो ज़रा हेल्पफुल होगा। अच्छा, अपवर्ड थ्रस्ट की उसने यहाँ पर आपको डिफरेंट पोजीशंस बताई है किस तरह से कर सकते हैं। पेशेंट है वो क्रूक लाइन में है और क्रूक लाइन या फिर आप लोगों ने इस तरह की पोजीशन रख दी। क्रूक लाइन ये है, ठीक है, जिसमें भी आपके क्रूक लाइन में भी आपके फीट सपोर्टेड है। ये कोई भी ऐसी पोजीशन आपने और अज्यूम कर ली जिसमें आपने फीट को सपोर्ट किया, ठीक है, वो पोजीशन आपने अज्यूम कर ली और फिर आप लोगों ने हेड को अपवर्ड स्ट्रेंथ किया ताकि जो हमारे पास जो हेड है वो हमारे जो स्पाइन है उसकी जनरल लेंथनिंग हो सके। और जब लेंथनिंग होगी तो इससे भी जो है ना हेड का जो पोस्टर है वो इम्प्रूव होगा। बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास जो हेड का पोस्टर ख़राब कहाँ होता है, फॉरवर्ड हेड की कंडीशन डेवलप हो जाती है, मतलब हेड जो है वो अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट से आगे रहता है। तो फिर इस तरह से जब एक बॉडी लेंथनिंग पोजीशन में होती है, स्ट्रेटेंड पोजीशन में होती है, तो जो हेड की अलाइनमेंट है वो इम्प्रूव होती है। या फिर हाफ लाइन पोजीशन में, सिटिंग या स्टैंडिंग में भी हेड को अपवर्डली स्ट्रेच करके आप ये चीज़ जो है ना वो इम्प्रूव करवा सकते हैं। पेल्विक टिल्ट, मैंने आपको इंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के डिफरेंस हम लोगों ने सारे पढ़ लिए थे कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, ठीक है। ये एक एक चीज़ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की हुई है, इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि पेल्विक टिल्ट हमें पेशेंट को बताना पड़ता है क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं तो उसमें पेल्विस जो है ना वो रोटेट होती है, इंटीरियर रोटेट हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन पोजीशन ऐसी है जिसमें आपकी पेल्विक जो है वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रोटेशन में रहती है, तो वो पोस्टर को बैलेंस नहीं करती। तो इस वजह से हम लोग उसको टीच करते हैं। टीच किस तरह से करते हैं, आपने पेशेंट को क्रूक लाइन में उठाया और ये आप ज़मीन पे लेट के कर भी सकते हैं। पेशेंट जो है वो एक क्रूक लाइन पोजीशन के अंदर है, ठीक है, उसकी जो है ना यहाँ से जो हमारे पास हम लोगों ने एक तो क्रूक लाइन पोजीशन में उठाया और दूसरा हम लोगों ने उसके ग्लूटियल मसल यानी जो हिप एक्सटेंसर मसल्स थे उनको क्या किया, एक्सटेंड कराया, ठीक है, जैसे वो हिप को रेस करे, ठीक है, उसकी एब्डोमिनल मसल जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराया यानी उनकी स्ट्रेटनिंग कराई, वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे और पूरी बैक जो है ना वो फ्लैटन हो गई। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देख रहे हो। इससे क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुई और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जब ये सारे मूवमेंट करे, देखिए सबसे पहले आपने क्या कराया, जब उसको क्रूक लाइन पोजीशन में लिटाया तो आपने उसकी जो है ना टेंशन क्रिएट करवाई। टेंशन किस में क्रिएट कराई, जो बैक के हिप के एक्सटेंसर्स थे, एब्डोमिनल मसल्स उनको स्ट्रेट कराई, या आप लेट के कर भी सकते हैं। फुल टेंशन आपने उसके अंदर जनरेट की। जब टेंशन जनरेट हुई और वो बैक के बिल्कुल जो है ना वो उसके साथ फ्लैटनिंग हुई, वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे, उसके बाद आपने उसको रिलैक्स कराया। रिलैक्स करा के आप लोगों ने देखा, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या कराया, बैक की हॉलोविंग करवाई। जब बैक की हॉलोविंग हुई तो वो एक पोजीशन थे रिलैक्स, तो पेशेंट को टेंशन से रिलैक्सेशन की स्टेट के दरमियान एक डिफरेंस को पता चल गया, ठीक है। लो विंग स्टैंडिंग के अंदर पेल्विक टिल्टिंग आप इस साइड पे कर सकते हैं या उस साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लो विंग सिटिंग और स्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी आप जो है देख सकते हैं। उसके अलावा फीट, अच्छा, अब फीट की जो पोजीशन है उसके अंदर आप लोगों ने देखा, हमें पता है कि हमारे फुट के अंदर जो है ना वो आर्चेस होती हैं, ठीक है। यूजुअली हम उन आर्चेस को ब्रेस करते हैं यानी कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जिसके थ्रू जो आर्चेस हैं वो पूरी प्रॉपर्ली सपोर्ट रहे और हम फुट की जो पोजीशन है, अलाइनमेंट है, उसको जो है वो टीच कर सके, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। और फुट जो है ना वो हम यूजुअली यहाँ पर देखें जैसे जैसे वेट बेरिंग होती जाती है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ये आर्चेस जो है ना वो स्ट्रेटन हो जाती है, मतलब वो उसके अंदर जो स्पेस थी वो अब नहीं रहती, ठीक है, आर्चेस प्रॉपर नहीं रहती। आप लोगों ने लोअर लिम्ब में सारी आर्चेस डिस्कस की होंगी, लॉन्गिट्यूशनल आर्च, मीडियल आर्च, सब चीज़ें स्टडी की होंगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि उन आर्चेस को ब्रेस करें ताकि वो ठीक हो। और आर्चेस की काम क्या होता है कि आपको वेट बेरिंग में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको रीड करें, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि सिटिंग में आप लोगों ने लॉन्गिट्यूशनल आर्च को क्या कर दिया, ब्रेस कर दिया, ठीक है। लॉन्गिट्यूशनल आर्च के नीचे आप लोगों ने कोई ब्रेस प्लेस किया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने टो को फ्लोर पे प्रेसिंग किया ताकि जो हमारे पास तमाम के तमाम जो वेट बेरिंग एरियाज हैं वो बिल्कुल फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और जो है ना पोजीशन पेशेंट को समझ आएगी। उसके बाद स्टेटिंग में आपने फीट को ऊपर की तरफ को उठाया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, फीट को ऊपर की तरफ उठाना हम सबको पता है डॉर्सिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। हिप की रोटेशन कराए आउटवर्ड्स और पेशेंट को जो है ना आप लोगों ने इस तरह से ये टेक्निक सिखाई। ये टेक्निक्स प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंप्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर वो कहते हैं कि हमारे पास गुड पोस्चर, हमें वो कहता है कि हमारे पास जो कंप्लीट पैटर्न है पोस्चर का वो हमारे पास एक एक एरिया के एडजस्टमेंट से समझ नहीं आता। आप लोगों ने मतलब एज अ होल पेशेंट को बता दें और ये सारा प्रोसेस जो है ना वो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है, प्रोग्रेसिवली बिल्डअप होता है और कंप्लीट बॉडी की रिलैक्सेशन से आता है, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर एक बैलेंस स्टेट ऑफ टेंशन होनी चाहिए, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, सिर्फ वहाँ पर उतनी ही एफर्ट होनी चाहिए ताकि जो मसल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर सके और एक अच्छा जो है वो पोस्चर आ जाए। और अच्छा पोस्चर ज़रूरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपकी बॉडी को ठीक रखेगा बल्कि एक अच्छे एस्थेटिक सेंस के लिए भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और
हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में एक रिफ्लेक्स था, पोस्चर रिफ्लेक्स था। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके न्यूरोमस्कुलर कोई इशू है, ठीक है, तो हम लोग उसकी जो है ना पोस्चर रिफ्लेक्स की ट्रेनिंग भी करते हैं ताकि जो है ना उसको देख सके, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर था, इसके अंदर कोई भी चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको बस पुअर पोस्चर के बारे में पता होना चाहिए, पुअर पोस्चर के अंदर जो एक्सरसाइजेस हम इस्तेमाल करें हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ री एजुकेशन पता होनी चाहिए। बिकॉज एज यू नो, देखिए सिंपल सा आपको एक अच्छा खासा ये SCQ आ सकता है कि पुअर पोस्चर है पेशेंट को, सिनेरियो भी आ सकता है कि पुअर पोस्चर है पेशेंट का, आप उसको किस तरह से बताएंगे। उसको फॉरवर्ड हेड का इशू है, उसको पेल्विक का इशू है, उसके फीट का इशू है, उसकी मतलब फीट बिल्कुल फ्लैटन हुए हैं, तो आप उसको किस तरह से ट्रेन करेंगे गुड पोस्चर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है।